एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं मेरे साथ हैं शिवानी जी। तो मेरे पास जो क्वेरीज आ रही हैं कि मैम प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती हैं, आपको कैसे पता चलेगा। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जैसे कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, तो हमारे साथ है शिवानी जी। आज ये आपको बताएंगी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। आप प्रेगनेंसी टेस्ट जब करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन आप फिर भी प्रेग्नेंट हो, तो इसका क्या कारण हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। तो आप आज हम बात कर रहे हैं शिवानी जी से। शिवानी जी आपको बताने वाली हैं प्रेगनेंसी के बारे में। चलिए, तो ये है शिवानी जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी। मैं एक रिसर्च नर्स हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से अलग भी हमारी प्रेगनेंसी होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि निदा जी ने मुझे बताया कि उनके पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, कभी फिर पॉजिटिव आ जाता है, फिर नेगेटिव आता है, तो इन केसेस में क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अच्छा मैम, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं। हाँ जी। कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमने किया है लेकिन पहले हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। हाँ। मतलब एक लाइन पिंक हल्की आई है और दूसरी लाइन नहीं आई है। हाँ। और इसके अलावा जब दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आ जाता है, तो क्या उसमें प्रेगनेंसी होती है? हाँ निदा, वो ही हम आज डिस्कस करेंगे पूरा। वो मैं आपको एक तरीके से और एक लाइन में बताती चलूंगी कि क्या क्या होता है, अगर ये होता है तो कौन सा टेस्ट करना चाहिए और कैसे कैसे। हाँ। सारे साइन एंड सिम्टम्स। ओके शिवानी जी, ऐसा है जैसे मेरे पास क्वेरीज आती है कि मैम हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पहले तो नेगेटिव आया है और उसके बाद पॉजिटिव आया है, लेकिन फिर से हमने अगर टेस्ट किया है तो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि हमें पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं हैं। तो यही क्वेरीज है थोड़ी सी जो मेरे पास ज़्यादातर आती है। तो मैं चाहूँगी आप इनको थोड़ा अच्छे से डिटेल में आप बता दें। पहले आपका यही क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं और फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली आप बातें कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है ये 100% कुछ नहीं होता, 99.99 पे ही सब कुछ चलता है। तो कई बार क्या होता है कि हमेशा जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं पहले तो आप एक्सपायरी डेट देख लीजिए कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अधिकतर हमने देखा है कि हम एक्सपायरी डेट की ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा एरर के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो हम ले रहे हैं, सबसे पहले हमें उसको खरीदते टाइम उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए। राइट? यस। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है या ज़्यादातर मैंने ये सुना है या देखा है कि लोग क्या करते हैं, पहला टेस्ट तो उन्होंने कर लिया दोपहर या शाम को और दूसरा टेस्ट करते हैं सुबह मॉर्निंग यूरिन से। तो उनका क्या होता है, पहला टेस्ट तो आ जाता है नेगेटिव या फिर एरर आ जाता है और दूसरा मॉर्निंग वाले में उनका पॉजिटिव आता है। तो जो मॉर्निंग वाला यूरिन होता है और जिससे हम टेस्ट करते हैं वो सबसे एक्यूरेट माना जाता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें आप मॉर्निंग यूरिन सैंपल से ही करें, यानी कि जब आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं उसी से प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सारा सामान लेके करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी, कभी कभी क्या होता है कि हम जिस कप में यूरिन कलेक्ट करते हैं उसमें थोड़ा सा पानी भी छोड़ देते हैं, यूरिन डाइल्यूट हो जाता है जिसकी वजह से HCG लेवल कम हो जाता है और वो एरर आ जाता है किट में। तो वो थोड़ी ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, हम ही थोड़ी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव आता है। अच्छा, एक तो ये रहा, हमें ये करना चाहिए कि पहले डिस्पोजेबल कप ले लो या उसमें यूरिन कलेक्ट कर लो और उसके बाद हम वो ड्रॉपर से 2 ड्रॉप डालें। और कई बार क्या होता है कि हम लोग वेट नहीं करते हैं निदा जी। ओके, जैसे कि मतलब हमने टेस्ट लगाया है हाँ, और हम तुरंत उसको देख लेते हैं, ये देखते हैं एक लाइन आ गई, ये नेगेटिव है, हाँ जी हम तो नेगेटिव है। और कम से कम 5 मिनट का वेट करना चाहिए। 5 से 7 मिनट आप वेट कर लीजिए और देखिए कि उसमें सिंगल लाइन आ रही है या डबल आ रही है या एरर आ रहा है। और कई बार एक केस ये भी आता है कि जैसे C और T लाइन होती है, तो T लाइन पे दिखा देता है लाइन और C पे नहीं दिखाता, तो लोगों को क्या लगता है कि नहीं हम तो प्रेग्नेंट है क्योंकि T वाली लाइन पे तो आ रहा है, पर नहीं, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है उसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अच्छा शिवानी जी, जैसे कि मेरे पास क्वेरीज आती है कि एक डार्क है लाइन और एक लाइन जो है वो बहुत हल्की है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा नॉर्मली जो होता है या तो वो होगा कि 2 रीजंस हो सकते हैं इसके लिए। पहला रीज़न कि आपने यूरिन सफिशिएंट नहीं डाला होगा उसके अंदर,
एक ड्रॉप, या फिर HCG का लेवल हाँ, कम हो जाता HCG का लेवल भी कम हो सकता है, या आपका मॉर्निंग यूरिन नहीं रहा होगा, या नॉर्मली तो यही होता है कि आपने 2 ड्रॉप की जगह 1 ड्रॉप डाला और जब दूसरा ड्रॉपर टपकाया तो क्या होता है निदा, कि वो दूसरा ड्रॉप हमारा जाता नहीं है, बट हमको लगता है कि वो चला गया है। ओके, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। चीज हो सकती हाँ है। जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है मैम कि आपका ये टेस्ट करने का तरीका तो आपको समझ आ गया होगा कि वैसे मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया है कैसे करना चाहिए और क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है रीजन, ये शिवानी जी आप बताइए। एक इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी निदा, कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पीरियड्स मिस होते हैं या फिर जब लास्ट हमने संबंध बनाया होता है तो उसके 1-2 दिन बाद ही हम लोग टेस्ट करने लग जाते हैं, तो उससे नहीं आएगा कुछ रिजल्ट। कम से कम 7 से 10 दिन तो आपको वेट करना ही पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा हो जाए, आपका सब कुछ पूरा हो जाए, और उसके बाद ही आपके रिजल्ट्स आ पाएंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जो भी आपकी पीरियड डेट है, अपनी पीरियड डेट के कम से कम 5 से 6 दिन का वेट करें, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं, तभी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट ठीक आएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका एरर आ रहा है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पहले नेगेटिव आ रहा है और आपके पीरियड भी मिस हो गए हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, ये आपको शिवानी जी बताएंगी। अब हम, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है जब कि हमारी जो बच्चादानी है उस रीजन या उस जगह को छोड़ के और कहीं भी हमारा जो एग होता है वो फर्टिलाइज हो जाए या इम्प्लांट हो जाए, या कहें कि जो चीज़ हमारी बच्चादानी में होनी होती है जब बच्चा बढ़ता है या बनना शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं बच्चा बनना, तो वो अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे होना शुरू हो, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे कि मैम ने बताया है कि जो बच्चा है बच्चेदानी के अलावा और कहीं अगर ग्रो होने लगे, वहाँ पर वो रुक जाए, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसी में बेबी आपका रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो शिवानी जी, इसका पता कैसे चलेगा कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? और क्योंकि ज़्यादातर इसमें ये भी मैंने सुना है कि आपका टेस्ट भी नेगेटिव आता है और आपको पीरियड्स भी आ जाते हैं और आपको पता नहीं चल पाता आप प्रेग्नेंट हैं। एक्चुअली निदा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो फेलोपियन ट्यूब, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा पूरा यूट्रस है उससे कहीं अलग जगह भी इम्प्लांट हो सकता है। पर जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है कि जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स हैं या जो हमारी ट्यूब हैं जहाँ से अंडा आता है यहाँ तक अपने बच्चादानी तक, वो ट्यूब में ही रुक जाए, वहीं पे वो ग्रो होना शुरू कर जाए। तो उसमें क्या होता है, जो साइन एंड सिम्टम जो आप बोल रहे हैं कि ब्लीडिंग भी हो जाती है और प्रेगनेंसी भी नेगेटिव आती है, बट स्टिल कैसे पता चलेगा? तो पहला साइन एंड सिम्टम तो यही है कि आपको लाइट ब्लीडिंग हो रही है, लाइट ब्लीडिंग हो रही है आपको, बट आपको अब नॉर्मल हो रही है। आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं आता मुझे पीरियड हमेशा, इससे थोड़ा अलग आता है या अच्छा फ्लो होता है, इस बार नहीं हो रहा। तो ये होगा। अपसेट स्टमक रहेगा, मतलब कि थोड़ा पेट ठीक नहीं रहेगा आपका। और सबसे जो बड़ी बात होती है वो होता है कि इसमें ना बड़ा तीखा सा पेन होता है स्टमक में, नीचे की साइड हमें प्रिकिंग, हाँ प्रिकिंग लोअर एब्डोमेन, इधर की साइड हमें ना, इधर की साइड दर्द होता है बहुत तेज, जो नॉर्मल पीरियड के क्रैम्प से थोड़ा अलग होता है। थोड़ा नहीं, बहुत आपको पता चल जाएगा कि ये तो पेन थोड़ा असहनीय है या थोड़ा अलग हो रहा है हमें। मतलब ये आपको फील हो जाएगा कि आपका ये नॉर्मल पीरियड्स वाला, आपको जैसे नॉर्मली आपको हमेशा होता ही है, उसके अलावा आपको कुछ अलग अपने अंदर फील हो रहा है, तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये कुछ और ही है। कभी कभार क्या होता है कि किन्हीं लोगों को हमारे ये कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, और हमारा ये नेक में पूरे में दर्द शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि जो सबसे अच्छा जो साइन एंड सिम्टम है, जिसके बेसिस पे बहुत बार हम लोग बिना टेस्ट करे भी पता लगा लेते हैं, वो यही है कि आपको पेट में दर्द शुरू हो जाता है इससे। तो और जो इसके रिस्क फैक्टर हैं, जो कि हम कह सके कि जो इस चीज़ के पीछे हो सकते हैं, कि जो चीज़ इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, वो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो आपको छोड़नी होगी, स्मोकिंग तो वैसे ही अच्छी नहीं होती। बट अगर कोई क्रॉनिक स्मोकर है या हुक्का या सिगरेट पीता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, आपको नॉर्मल कंसीव ना करें आपका जो बच्चा है वो फेलोपियन ट्यूब में आके और वहाँ ग्रो करने लग जाए।
दूसरा क्या होता है? अच्छा शिवानी जी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे कि पहली बार आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी को हुई है, तो क्या उसके बाद सेकंड में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं? हाँ, वो रिस्क फैक्टर में ही आता है निदा कि जैसे एक बार अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो वो हाईयर चांसेस हैं कि अगर आप सेकंड टाइम कंसीव करते हैं तो आपको एक्टोपिक ही होगी। अच्छा, ज्यादातर यही होता हाँ, है कि सेकंड टाइम भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ये हाईएस्ट रिस्क फैक्टर तो है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको पहली प्रेगनेंसी एक्टोपिक हुई है तो सेकंड में आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान देना है और सारे टेस्ट आपको कराने हैं, ताकि आपको शुरू में ही पता चल जाए कि आपको प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है। इसके अलावा जो हमारे रिस्क फैक्टर रहते हैं वो रहते हैं कि अगर आजकल हमने देखा है कि 35-36 की एज में भी प्रेगनेंसी होती है, तो जो लेट प्रेगनेंसीज हैं उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशन देखी गई है। अगर ट्यूबल लाइगेशन करा लिया है हमने, अपनी जो ऑपरेशन कहते हैं आम भाषा में कि ऑपरेशन करा लेते हैं जिससे बच्चा नहीं होता, उसमें भी ये चीज़ें देखी गई हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं होगी आपको, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो शिवानी जी, जैसे कि मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मान लीजिए मैंने जो आपसे शुरू में क्वेश्चन किया था कि प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि देखो नॉर्मल जो लोग हैं उनको नहीं पता होता है, तो उनके पीरियड भी मिस हो गए हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट काफी बार ऐसा होता है पहले पॉजिटिव आ जाता है और उसके बाद नेगेटिव आता है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही इसका कारण है। तो उनको क्या करना चाहिए अगर उनका मतलब ये सब चीजें अगर आपको ये दिख रहा है तो आप घर में डॉक्टर ना बने। मैं ये बोलूँगी आपको कि घर में डॉक्टर नहीं बनना चाहिए हम लोगों को। आप जाइए, आप बीटा एचसीजी टेस्ट कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, और पेल्विक एग्जामिनेशन होता है कि नीचे से वो टेस्ट करते हैं वो, और सबसे अच्छा तरीका है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है कि वो एग कहाँ फर्टिलाइज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मतलब शिवानी जी का कहने का मतलब ये है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका पहले प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपके पीरियड मिस हो गए हैं, और जैसे आपने दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट लगाया है तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लैब से जाकर के पहले बीटा एचसीजी टेस्ट कराना है, और बीटा एचसीजी से आपको ये भी पता चल जाएगा कितने दिन की प्रेगनेंसी है, लेकिन उससे आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो इसके अलावा आप करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड, जैसे कि मैम ने आपको बोला है कि आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो आपको अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका पीरियड भी मिस हो गए हैं, पहले टेस्ट पॉजिटिव आया है और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है, तो आपको हमेशा लैब में जाकर टेस्ट कराएं और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें। तो इसके अलावा मैम, इसके अलावा जो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा कि सबसे पहले अगर ट्यूब में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, आपको पहले पता चल जाता है, आप सही टाइम पे करा देते हैं, तो आपको एक इंजेक्शन लगता है ट्रेक्साल करके, उसका शॉट आता है, वो डॉक्टर्स आपको लगा देंगे और उसके बाद आपको ब्लीड शुरू हो जाएगा और वो क्लीन हो जाएगा ट्यूब आपका। ओके, तो जैसे कि मैम ने बोला है कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन कराती हैं, यानी कि आप यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट मैम ने बोला है कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा, जिसके बाद वो उस बेबी को मतलब ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो आप रख ही नहीं सकते ना, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूब भी फट सकती है, तो इसीलिए वो उस इंजेक्शन को इसीलिए दिया जाता है जिससे कि आपको वो बेबी आराम से डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। अब बात तो यही है कि हम यूट्रस के सिवाय बेबी कहीं ग्रो ही नहीं होगा, वो जब बड़ा होना शुरू होगा तो फेलोपियन ट्यूब की जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही रखेगा, उसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब है वो फट जाएगी। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जब आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ट्यूब फट जाती है हमारी, तो उस टाइम पे हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें कि फेलोपियन ट्यूब अगर फट जाती है तो उसे रिपेयर करना पड़ता है। और मोस्टली केसेस में होता है कि अगर आपको लेट पता चल रहा है फेलोपियन ट्यूब फट गई, मोस्टली क्या सभी केसेस में, तो एक फेलोपियन ट्यूब आपकी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा सतर्क रहना है इन चीज़ों के लिए। अच्छा, तो मैम एक बात और आपसे पूछनी थी कि जैसे कि जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो वो नेक्स्ट बेबी कब प्लान कर सकते हैं? वैसे तो निदा हम ये बोलते हैं कि जैसे अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद जब मेडिकेशन चलती है या जो भी है, तो उस टाइम पे हमें ब्लीड होता है बहुत, तो उस टाइम पे शरीर में थोड़ी कमज़ोरी रहती है, तो हम ये बोलते हैं कि 2 या 3 महीने का गैप, 3 या 4 महीने का गैप लेके आप अपना फैमिली प्लानिंग शुरू करें, कंसीव करने का ट्राई करें। और जब आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कंसीव हो गया, तो आप तुरंत टेस्ट कराएं कि एक्टोपिक तो नहीं हो गया दोबारा। तो
आप ये कर सकते हैं। तो आपको मैम ने बोला है कि जैसे आप बेबी प्लान कर रहे हैं दोबारा, अगर आपको फर्स्ट टाइम एक्टोपिक हुआ था तो उसका 3 महीने के बाद आप ट्राई करें, और उसके बाद आपको तुरंत, जैसे आपका कंसीव हो जाता है तो आपको तुरंत अपना टेस्ट कराना है, क्योंकि आपको पहले ही मैम ने बोला है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर एक बार हो जाती है तो दूसरी बार भी आपको हो सकती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, और उम्मीद करती हूँ आप सभी की चीज़ें समझ में आई होगी। और इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।